तो एक क्वेश्चन हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 यानी कि 1.1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, तो उन पांचों में से ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो इस पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया है, समुच्चय ए, जो हमारा ए है जो कि 1 से 14 तक है, इसमें एक संबंध है जो आर है, इस प्रकार परिभाषित है जो कि यहाँ पर दिया है। यानी कि इसमें एक संबंध आर है, यानी कि जो संबंध है यहाँ पर आर है जो कि हमको अभी नहीं पता है, जो कि यहाँ पर दिया है। कैसे पता चलेगा, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक संबंध बनेगा जो कि आर है। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर दिया 3x माइनस में y, इसी को हल करेंगे तो यहाँ पर एक संबंध बनेगा। उसी को हमको पता करना है कि वो संबंध आखिर कैसा बनेगा। तो देखिए कैसे पता करते हैं, जो यहाँ पर दिया होता है, जो यहाँ पर दिया है इसी से पता करेंगे कि आखिर संबंध कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा 3x माइनस में y बराबर में 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x लिखेंगे और माइनस में y लिखेंगे बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस y को इधर भेजते हैं, इस y को हम क्या करते हैं इधर भेज देते हैं ताकि हमारा ये प्लस में हो जाए। अब क्या करते हैं, यदि हम x का मान 1 रखते हैं, क्या करते हैं, यदि हम x का मान क्या करते हैं 1 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा, y का मान 3 आएगा। अगर मैं क्या करता हूँ x का मान 1 रखता हूँ तो y का मान क्या आता है, y का मान हमारा आता है 3, इस तरह से आ जाएगा 3। यदि मैं इस x का मान क्या रखता हूँ 2 रखता हूँ तो y का मान जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 6। यदि मैं क्या करता हूँ y का मान यानी कि x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान आता है 6। यदि मैं क्या करता हूँ इसका मान 3 रख देता हूँ तो इसका मान आता है 9। क्या आता है, y का मान 9 आता है। यानी कि x का मान मैं क्या करता हूँ 3 रखता हूँ तो y का मान आता है 9 आता है। यदि मैं क्या करता हूँ y का मान यानी कि x का मान 4 रखता हूँ तो y का मान आता है 12। क्या आता है, 12 आता है। यहाँ पर लिखेंगे 4, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x का मान मैंने क्या किया है 4 रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और y का मान आया है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब जैसे हम रखेंगे यहाँ पर 5, y का मान यानी कि x का मान रखेंगे 5 तो y का मान आ जाएगा 15, y का मान आ जाएगा 15। अब देखिए 15 को हम नहीं लेंगे क्योंकि देखिए हमको जो समुच्चय ए दिया है इसी में संबंध दिया है। यानी कि देखिए आप यहाँ पर समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार है, यानी कि संबंध आर इसी में है तो 15 जो कि इसमें नहीं है, इसलिए हम ना ही 5 को लेंगे ना ही 15 को लेंगे, तो हमारा यहीं तक ए हो जाएगा इस तरह से। अब इससे हमको पता लगाना है कि हमारा ए क्या चीज़ है। ये हमारा जो संबंध है आर बना है, ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक इनमें से है या फिर नहीं है। तो चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, जो हमारा ए कामा ए होता है वो आर में होता है। क्या होता है, आर में होता है, आर में होता है। तो आप देखेंगे जो हमारा यहाँ पर 1 कामा 1 आर में नहीं है, आर में नहीं है। अब देखेंगे जो हमारा स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए कामा ए आर में होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 3 2 6 3 9 यानी कि जितने भी अवयव इसमें दिख रहे हैं उन सबका इस तरह से होना चाहिए 1 कामा 1, जो कि 1 कामा 1 नहीं है। 3 कामा 3 होना चाहिए, 6 कामा 6 होना चाहिए, 2 कामा 2 होना चाहिए, जो कि 1 भी नहीं दिख रहा है। तो हम एग्जाम्पल में समझने के लिए 1 कामा 1 लिख देंगे, इस तरह से कह देंगे आर में नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए यह है यानी कि आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए क्या होता है, सममित इस तरह से हमारा हो गया। सममित के लिए क्या होता है, यदि ए कामा बी आर में है तो हमारा बी कामा ए भी आर में होना चाहिए, बी कामा ए आर में होना चाहिए। ये तो हमको पता होता है, तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में समझेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा 1 कामा 3 है, जो 1 कामा 3 है वो क्या है, आर में है। 1 कामा 3 क्या है, आर में है, लेकिन जो हमारा 3 कामा 1 है वो आर में नहीं है। देखिए 3 कामा 1 कहीं पर है, नहीं है, तो इसलिए
तो इसलिए लिखेंगे, तो इसलिए जो आर है वो, जो आर है, आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए हमारा आता है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक यहां पर लिखेंगे संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि ए कामा बी आर में है, यदि ए कामा बी आर में है और क्या होता है ये, और बी कामा सी, ए भी क्या है, आर में है, तो हमारा ए कामा सी ए भी आर में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ए कामा बी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 1 कामा 3, 1 कामा क्या है, 1 कामा 3 जो कि आर में है, क्या है, आर में है, 1 कामा 3 आर में है, 1 कामा 3 आर में है। और यहाँ पर लिखते हैं, इससे मिटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर सेम इसी तरह से इसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 कामा 3 आर में है, इसका मतलब ही होता है आर में है। तो यहाँ पर और जो हमारा देखेंगे यहाँ पर 1 कामा 3 आर में है, तो अब देखेंगे बी कामा सी है, तो आप देखेंगे बी कामा सी यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर मतलब कि देखिए यहाँ पर 1 कामा बी दिया है जो कि आर में है, तो अब देखेंगे हमारा बी से शुरू हुआ है यहाँ पर जो कि बी कामा सी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए कामा बी है, फिर देखेंगे इसी बी को यहाँ पर शुरू हुआ है यानी कि बी कामा सी है। तो यहाँ पर देखेंगे बी कामा सी भी है, सी भी आर में है, तो लेकिन बी कामा सी हमारा हो गया। लेकिन अब देखेंगे लेकिन हमारा देखिए 1 कामा 9, क्या 1 कामा 9 आर में है, लिखेंगे 1 कामा 9 क्या ए आर में है, नहीं है। इसलिए आर जो है, इसलिए जो आर है वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। आप देखेंगे संक्रामक के लिए क्या होता है, इसमें बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए यदि ए कामा बी आर में है, अगर इतना है तो वो हमारा संक्रामक होता है, क्या होता है, संक्रामक होता है। अगर मान लो 1 कामा 3 ये हमारा होता, लेकिन 3 से यहाँ ना शुरू ना हुआ होता, तो ये हमारा संक्रामक के लिए पास हो जाता। तो हम अगले को देखते हैं, 2 कामा 6 दिया है, तो आप देखेंगे 6 से कहीं और शुरू हुआ है तो नहीं शुरू हुआ है, तो ए भी हमारा पास हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है, 4 कामा 12 है, इसको नहीं देखेंगे, ये मान लो हमारा नहीं होता, तो इसको देखेंगे 4 कामा 12 है, तो अब देखेंगे कहीं 12 से शुरू हुआ है, अगर ए ही हमारा 3 नहीं होता तो ये हमारा संक्रामक बन जाता। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 कामा बी है, अगर 1 कामा बी है तो हमारा संक्रामक के लिए पास हो जाता है। लेकिन अगर बी कामा सी आ गया, जो कि यहाँ पर आया है, बी कामा सी आ गया है, यानी कि देखिए ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, ये क्या है, ए हमारा ए है, ए हमारा बी है। अब देखेंगे अगर ए कामा बी है तो संक्रामक के लिए पास हो जाता है। लेकिन अगर बी कामा सी दे दिया है, देखिए जो हमारा बी है जो कि 3 के बराबर है, यहाँ पर भी है जो कि यहाँ पर सी के, यानी कि बी कामा सी आ गया है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, हमारा ए कामा सी भी होना चाहिए, यानी कि 1 कामा 9 भी होना चाहिए, तभी अब संक्रामक के लिए पास होगा। यदि केवल ए भर है तो संक्रामक के लिए पास हो जाता है। लेकिन अगर इसके आगे बी कामा सी आ गया तो तब क्या होता है, ए कामा सी भी चाहिए होता है, यानी कि 1 कामा 9 भी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नए